था और आप देख रहे हैं आज सुबह 18 मार्च को जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही उनकी कर्म भूमि गोरखपुर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। तब से ही गोरखपुर के लोग स्वागत के लिए बेताब हैं, तैयारियां वहां पर हो रही है और आज वो दिन आ गया है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। ये शहर है गोरखपुर, जो अपने सबसे बड़े नायक के इंतजार में सज धज कर तैयार हो रहा है। इस मुख्यमंत्री जी के आने के स्वागत के लिए हो रहा है कि जो है साफ सुथरा रहेगा और अच्छा लगेगा। गोरखपुर शहर यूपी के मुख्यमंत्री अपने सांसद और गोरखनाथ मंदिर के महाराज आदित्यनाथ योगी के स्वागत के लिए सज रहा है। यहाँ गली चौराहे तक सब चमकाए जा रहे हैं। सफाई को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के तेवर दिखलाए हैं, उसके बाद गोरखपुर प्रशासन में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। और कल जब वो योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर पहुंचेंगे, उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बीच चौराहे पर मार्बल की घिसाई चल रही है और थाने में जमाने बाद रंगाई पुताई भी हो रही है। इस शहर में करीब 24 साल पहले आकर अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी बदल गई थी। 21 साल के एक साइंस ग्रेजुएट यहाँ योग साधना के लिए आया और गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ को इस कदर पसंद आया कि उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। वही उत्तराधिकारी अजय से आदित्यनाथ योगी बना और योगी बाद में मंदिर के महंत, लोकसभा के सांसद और अब उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता बन चुके हैं। वाहनों की स्थिति क्या है यहाँ पे? जो पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? थाने में दो गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। इस लग जाएगा मुंह में। 16 चौकियां हैं। हाँ। उसमें से 3 चौकियां गाड़ी है और हर थाने में सर यूपी 100 की दो गाड़ियां हैं जो थाने से संचालित होती है सर। और इसके अलावा सर 2 गाड़ी हजरतगंज को हमने एक्स्ट्रा दे रखी है। और नंबर जो है वो उसके लिए कुल मिला के 3200 गाड़ियाँ हैं सर। चौपहिया 4 पहिया वाहन है सर। उनको संचालित करने के लिए यहाँ पर एक शहीद पथ पर एक बड़ा सा सेंटर है, वहाँ से गाड़ियाँ संचालित होती हैं सर। हर जिले को 60, 70, 50 गाड़ियाँ हमने दे रखी है। 18 मार्च को योगी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर फुल एक्शन में आ गए। हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। जब मुख्यमंत्री बने तभी साफ हो गया कि जल्द ही वो अपनी कर्मभूमि भी जाएंगे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। आज दोपहर बाद योगी लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, जहां उनका नागरिक अभिनंदन होगा। आज रात वो अपने आश्रम में ही रुकेंगे और रविवार को शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे। बस फिर क्या था, जिस सड़क में गड्ढे होते थे वो रातों रात चमचमाने लगी। सर ये परसों बनी है, परसों रात में बनी है। परसों रात में बनी है जी सर। क्यों, क्या लगता है? पहले तो रोड खराब था, अचानक बन गया। काफी गड्ढे थे, इस गड्ढों को भर करके बराबर कर दिया गया जिससे ये नहर आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुख्यमंत्री का खौफ दिख रहा है। जी सर, वैसे तो महीनों से गड़बड़ था रोड सर, जगह जगह टूटी सड़कें थी। मुख्यमंत्री का भी थोड़ा खौफ दिख रहा है, जल्दी सड़क बन गई। बिल्कुल जी, बहुत जल्दी बन गया है, नहीं तो बहुत दिनों से खराब चल रहा था ये। रिपेयरिंग हुई है, अभी रिपेयरिंग हुई, सिर्फ रिपेयरिंग हुई है, लेकिन फिर भी गड्ढे भर गए हैं। गड्ढे भरे हुए खाली इतने दूर है, नहीं है। मानता अचानक रातों रात हो गया। अरे मुख्यमंत्री बने हुए पहले क्या उसमें होगा? योगी मुख्यमंत्री बने हुए ऐसे जो है आपका तुरंत जो है ये रोड बन गया रात में। पहले टूटा हुआ था, पूरा टूटा हुआ था। पुलिस लाइन चौराहे पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के भी मानो दिन फिर गए। और ये सारा जो मार्बल को उखाड़ के नया मार्बल बिछाया गया, घिसाई हो रही है इसकी? जी, ये हम ही करा रहे हैं। आप ही करवा रहे हैं? क्यों? साफ सुथरा रहेगा, चौक सही रहेगा देखने में। मान लीजिए हमारा गोरखपुर साफ सुथरा रहेगा।
इसलिए मुख्यमंत्री नाराज भी हो सकता है अगर नहीं हुआ तो। नहीं नाराज क्यों होंगे, उससे पहले हो जाएगा, आज शाम तक खत्म हो जाएगा। नगर पालिका ने जिन पुरानी नालियों की कभी साफ सफाई नहीं करवाई थी, आज उसकी सफाई में उनकी सारी कायनात जुट गई है। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये धर्मशाला जीप स्टैंड है और यहाँ पर जो नाले में आप देखिए लगता है कि महीनों से जो कचरा भरा हुआ था जिसको निकालने की शायद आज तक किसी ने नहीं सोची थी, अब आनन फानन में इस नाले की सफाई हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सफाई को लेकर जोर दिया है, उसके बाद प्रशासन नहीं चाहता है कि जब योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरे एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक कहीं उनकी नज़र गंदगी में पड़ जाए तो फिर शायद उनकी शामत भी आ सकती है, किसी प्रकार की कार्रवाई भी संभव है। ऐसे में देखते हुए इस तरीके की जो है वो अब यहाँ पर जल्द से जल्द जो है सफाई की जा रही है नालों की। ये गोरखनाथ थाना है जिसके इलाके में गोरखनाथ धाम का मंदिर भी आता है। मुख्यमंत्री के आने की खबर आई तो थाने के बड़े अधिकारी साफ सफाई में मुस्तैद हो गए। दीवारों छतों में लगे जाले साफ होने लगे और जमाने पर उसके दरों दीवारों की रंगाई पुताई भी हो गई। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के स्वागत में वो नारा सच होता दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए ही सही। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या भले ही काफी व्यस्त हो गई हो, लेकिन जब भी वो गोरखनाथ में रहते हैं तो वो महंत की तरह ही रहते हैं। पूजा पाठ से लेकर गौशाले में गायों की सेवा तक वो खुद करते हैं। राजनीति की उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी योग साधना के काम से रत्ती भर भी डगमग नहीं होते। जब भी वो गोरखपुर में होते हैं तड़के 3 बजे वो जरूर जग जाते हैं। जब गोरखधाम मंदिर में रहते हैं आदित्यनाथ योगी, सुबह 3 बजे ही जग जाते हैं योगी। योगी आदित्यनाथ यानी कि महाराज जी की जो अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह रोजाना 3 बजे ही वो उठ जाया करते हैं और ये उनका कमरा है, इसी कमरे में वो रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो कमरा है इस पे ताला लगा हुआ है क्योंकि योगी जी अभी या फिलहाल यहाँ नहीं है। सुबह 3 बजे योगी के जगने के साथ उनकी दिनचर्या इस लॉबी में शुरू होती है। इसके बाद योगी स्नान करने के बाद सबसे पहले इस दुर्गा जी के मंदिर में पहुंचते हैं जहां उनकी पहली पूजा होती है। जब गोरखधाम मंदिर में रहते हैं आदित्यनाथ योगी, दुर्गा मंदिर में 1 घंटे तक करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। सुबह यहाँ 4:30 बजे तक आ जाते हैं मंदिर में। ये आ जाते हैं जी। फिर यहाँ क्या यहाँ दुर्गा सप्तशती रखा हुआ है, ये पूरा पाठ करेंगे। उसके बाद तब यहाँ से माई जी का वो करके फिर गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए नीचे चले जाते हैं। दुर्गा पाठ के बाद योगी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। वहां गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर चंदन और टीका लगाते हैं। जब गोरखधाम मंदिर में रहते हैं आदित्यनाथ योगी, गुरु गोरखनाथ के मंदिर में करते हैं पूजा अर्चना। अपने कमरे से 5 बजे तकरीबन सुबह निकल के सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भगवान गोरखनाथ जी के यहाँ इस मंदिर में ही आते हैं। ये मुख्य मंदिर है इस पूरे परिसर में और यहीं पर सुबह आकर वो पूजा अर्चना भी करते हैं। जब भी योगी अपने मठ में रहते हैं तो अपने इस गौशाला में आना नहीं भूलते, जहाँ 350 से ज्यादा गायें हैं। योगी अपने हाथों से ही कुछ गायों को खाना खिलाते हैं। नंदी नाम का ये सांड तो हर सुबह ही रास्ता तकते रहता है कि कब उसके बाबा आएंगे। जब गोरखधाम मंदिर में रहते हैं आदित्यनाथ योगी, गौशाले में 45 मिनट तक गायों की सेवा करते हैं योगी। रोजाना सुबह को मंदिरों के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है इस गौशाला में आते हैं। ये है गोरखनाथ मंदिर का जो गौशाला है और यहाँ पर तकरीबन 350 से भी ज्यादा जो है वो गायें हैं जो कि गुजरात हरियाणा से जो है यहाँ पे लाई गई हैं। और रोजाना यहाँ पर जब आते हैं महाराज जी तो यहाँ पर गौ सेवा भी करते हैं। कितनी देर यहाँ पे समय बिताते हैं महाराज? 1 घंटा लगभग। 1 घंटा। हाँ। इस दौरान क्या करते हैं वो? इस दौरान जो है गायों को जो है गुड़ बिस्कुट और दूध रोटी छोटे बच्चों को वो प्यार करते हैं और उनको खिलाते हैं
प्रति गायों को, प्रति छोटे बच्चों को और सफाई का दिशा निर्देश देते हैं। आज योगी के हाथ में सबसे बड़े सूबे की बागडोर है, लेकिन जिंदगी बेहद सादगीपूर्ण। जब भी वो आश्रम से बाहर रहते हैं तो उनके इस विश्राम गृह में ताला बंद रहता है। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी का जो कमरा है, उस कमरे पे इस वक्त हम लोग कमरे के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ जी अब लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ का जो कमरा है इसको अब बंद रखा गया है। कमरे में क्या क्या चीजें होगी, लोगों में जानने की बड़ी उत्सुकता है कि आखिर कैसे रहते हैं। बस महाराज जी का उसमें एक चारपाई है, एक कुर्सी मेज है, कुछ पुस्तकें हैं उसमें पढ़ने लिखने के लिए। कुछ चटाई भी है क्या जमीन? हाँ, नीचे एक चटाई बिछी हुई है जमीन पर की, कालीन लगा हुआ है। हाँ, कालीन है उसमें। सोते क्या बिस्तर पे है, बेड पे या मतलब? बेड पे तो क्या चारपाई है या बकायदा एक बेड है क्या? नहीं, बेड है, वो भी ये नहीं कि वो बनाया गया है कि शोरूम वाला, वो नहीं है, एकदम साधारण सा बेड है, साधारण बिस्तर है। अब योगी का दायरा काफी बढ़ गया है, लेकिन आश्रम के लिए वो आज भी वही महाराज है, सबकी चिंता करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले। रोहित सिंह, गोरखपुर, आज तक। गोरखपुर के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखधाम मठ के महंत ही नहीं हैं, वो सिर्फ गोरखपुर के सांसद या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भर नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के लिए 20 साल से उनके मसीहा हैं। इतनी बड़ी ताजपोशी होने के बाद गदगद गोरखपुर के लोग अब योगी के स्वागत के लिए मचल रहे हैं। उन्नीस साल से जिस आदित्यनाथ योगी को गोरखपुर के लोगों ने अपना सांसद बनाकर रखा है, उनको अब मुख्यमंत्री के रूप में सामने से पहली बार देखेंगे। गोरखपुर के लोग खुश हैं कि उनके सुख दुख के साथी को उत्तर प्रदेश की कमान मिली है। बाबा हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं और हम लोग के इस शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे और आगे भी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। महाराज के अंदर मैंने कभी आज तक बुरा ही नहीं देखा। जितना भी हम लोग उनके साथ रहे और उनको हम आज से नहीं, जिस मंदिर में पैर रखें उस दिन से हम लोग मिलना जुलना है। कभी ऐसा नहीं कि कोई उनके अंदर बुराई देखा हो। गोरखपुर की जनता ही नहीं, उनके नुमाइंदे भी 7वें आसमान पर हैं। गोरखपुर से बीजेपी के 8 विधायक चुने गए हैं। सभी के लिए योगी आदित्यनाथ परम पूज्य हैं। हर किसी में होड़ है कि कौन अपने महाराज के लिए सीट छोड़ता है। सबसे पहले बीच में शीतल पांडे जी हैं, विधायक हैं सहजावा से। आपका स्वागत है शीतल जी। हमारे साथ संत प्रसाद जी हैं, विधायक हैं खजनी से। आपका भी स्वागत है, 3 बार विधायक रह चुके हैं। महेंद्र पाल सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि विधायक हैं पिपराइच से। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, मेरा सवाल आपसे ये है, अब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो MP हैं, आप में से कितने लोग अपनी सीट उनको देने के लिए तैयार हैं? अगर उनका इशारा हो जाए तो 8 के 8 लोग अपनी सीट देने को तैयार हो जाएंगे। आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। आप भी तैयार? हम भी तैयार हैं। जी तैयार हैं। फिर भी तैयार हैं? तैयार। और आप पहली बार जीते? जी मैं तो पहले ही लिख के दे दिया हूँ कि महाराज जी पर तो हम लोग ये चाहेंगे कि मेरा सौभाग्य होगा और पिपराइच विधानसभा की जनता का सौभाग्य होगा कि अगर महाराज जी पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़े। दरअसल 29 साल बाद गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। इससे पहले 1988 में वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब लोगों को लगता है इसका असर गोरखपुर के विकास पर भी पड़ेगा। पूर्वांचल का ये शहर विकास रथ पर सवार होकर दौड़ पड़ेगा। गोरखपुर से निशांत चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।